तो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबों को कैसे हैं? अच्छे ढंग से लॉकडाउन का पालन हो रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा। हम सभी लोग आप लोगों से यही चीज़ गुजारिश करते हैं कि आप लोग इसी तरह से घर बैठ कर के लॉकडाउन का पालन करते रहें। और आप सबों के बीच हम GIIS परिवार की ओर से पुनः आप सबों को हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं गुड्डू सर पुनः उपस्थित हूँ आप सबों के बीच में। आज का टॉपिक्स, आज का क्लास लेकर के जो हम पिछली क्लास में जो आप लोगों को बताए थे, आज भारत के भौतिक स्वरूप में क्लास 9th के, ये ना सिर्फ 9th के लिए उपयोगी है बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस सबों के लिए इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स भी इस पर ज़रूर फोकस करेंगे और अध्ययन करने में, अपना नोट्स तैयार करने में अपना खुद ब खुद काम करने का प्रयास करेंगे। जहाँ कहीं भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ त्रुटियाँ हैं तो आप मेरे इस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जवाब दें। आज हम लोग इस हिमालय पर्वत से संबंधित जो नेक्स्ट भाग है, जैसे हिमालय पर्वत को हम लोग भौतिक विभाजन किए थे उच्चावच के दृष्टिकोण से, जिसमें से आप लोगों को बताए थे कि हिमालय का भौतिक विभाजन, ठीक है, अक्षांशीय विभाजन जो था उच्चावच के दृष्टिकोण से जो था, वो उत्तर से दक्षिण हिमालय पर्वतमाला को मुख्यतः 4 भाग हैं, लेकिन मैं आपको 5 भागों में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 भागों में से ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, निम्न हिमालय, शिवालिक और मैं अंतिम बताऊंगा पूर्वांचल हिमालय। तो इन 5 में से 4 इम्पोर्टेंट से जो किताबों में मिलता है 4 ही भाग, लेकिन 5 एक एक्स्ट्रा हम आपको जानकारी दे दें ताकि आपको ये समझ में आवे कि वो पूर्वांचल हिमालय भी मेरा हिमालय का ही एक भाग है। ठीक है, पूर्वांचल जो पहाड़ियाँ पाई जाती है वो भी हमारा एक हिमालय का ही पार्ट्स है। तो पिछली कक्षाओं में मैंने हिमालय से संबंधित 3 पार्ट्स को, 3 भाग को, ट्रांस को, उसके बाद आपको बृहद हिमालय को, महान हिमालय को, और तीसरा जो था वो निम्न हिमालय या लघु हिमालय का डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं, जानकारी हासिल कर चुके हैं, समझ विकसित कर चुके थे। मैंने एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पहले भी बताया था और मैं पुनः उसमें थोड़ा सा जो कुछ आप लोग लिखावट में देखे होंगे उस ट्रिक में, उसमें मैं थोड़ा सा कुछ बदलाव के तौर पर मैंने सही तौर पर ट्रिक बनाया था, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा हाइट जो लिखे थे 10 दुनिया के 10 ऊंचे चोटियों में से, उसमें आपको थोड़ा सा त्रुटि मिल रहा होगा। तो मैं पुनः आपको सचेत कर देना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि वो थोड़ा सा त्रुटि को सुधार लेने का काम करेंगे। और वो था आपका कंचनजुंगा। वो कंचनजुंगा की ऊंचाई हमने 8,695 लिख दिया था, जबकि उसकी ऊंचाई जो है 8,595 है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि नेक्स्ट जो आपको बताए थे उसमें ट्रिक्स के माध्यम से गुरुला मंधाता के बारे में, ठीक है, वो गुरुला मंधाता हम उत्तराखंड में बोले हुए थे, जबकि वो गुरुला मंधाता मेरा नेपाल में पड़ता है। तो इस प्रकार से इन सभी के बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं। आज मैं उसके आगे पार्ट्स, चौथा भाग और 5वां भाग के बारे में बताएंगे, जिसमें से शिवालिक हिमालय एक आता है। शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, अर्थात सबसे अंतिम क्रिया में, अंतिम जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें शिवालिक हिमालय का ही निर्माण हुआ है और ये सबसे निचला भाग है, सबसे दक्षिणतम भाग है। शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिणतम भाग, सबसे बाहरी भाग होने के कारण से इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ उप हिमालय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि उप हिमालय की संज्ञा किस हिमालय को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा शिवालिक हिमालय, अर्थात शिवालिक हिमालय को उप हिमालय का भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको बाह्य हिमालय, उप हिमालय या हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग भी कहा जाता है, जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर के डिवीज़न, जो पोतवार क्षेत्र है जम्मू कश्मीर डिवीज़न में, वहाँ से लेकर के असम के ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाया जाता है।
शिवालिक का विस्तार है, ये चौड़ाई है। और इसकी औसत ऊंचाई शिवालिक का कितना है तो 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शिवालिक हिमालय था। दूसरा चीज़, शिवालिक का जो विशेष रूप से निर्माण की प्रक्रिया पर हम लोग चलते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। हुआ यूँ कि जब हिमालय नहीं था, हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे पहले बहुत सारे नदियां अपने साथ में क्या करते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, मलबे अवसाद को बहा करके ला रहे थे। ठीक है, जिसमें पूछा जाता है पूर्व नदियां अर्थात हिमालय की पूर्व की नदियां, जिसमें से आपके जितने भी हैं, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, ये सभी हिमालय पूर्व की नदियां कहलाते हैं। ठीक है, गंगा वगैरह। तो वो सभी नदियाँ क्या करते थे, हिमालय पूर्व की नदियाँ अपने दक्षिण की ओर प्रवाहित होने के क्रम में, जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होता था तो प्रवाहित होने के क्रम में ये शिवालिक नहीं था। ठीक है, तो शिवालिक नहीं था तो क्या था, इस गंगा के मैदानी क्षेत्र का अर्थात उत्तरी मैदान और कौन था हमारा निम्न हिमालय, गंगा के मैदानी क्षेत्र और निम्न हिमालय के बीच के क्षेत्र में क्या करता गया, वो विशेष रूप से झीलों का विकास करता गया। ठीक है, जैसे वहाँ पानी रुकावटें पैदा कर दिया गया, पानी जम गया उस क्षेत्र में, और पानी जमने के कारण से अस्थायी झील बन गए। और वही अस्थायी झील जो है वो विशेष रूप से हम लोग चलेंगे इसमें आपको दून और द्वार में। तो इसमें क्या हुआ कि अस्थायी झीलों का विकास हो गया, और अस्थायी झीलों के विकास होने के कारण से कुछ दिनों के बाद वो सभी झीलें सूख गई और समतल भूमि में परिवर्तित हो गया, अर्थात कुछ अवसाद का भी वहाँ अंश रह गया। ठीक है, जिससे वो समतल भूमि में बदल गया, और वही समतल भूमि को जो बना एक मैदानी क्षेत्र पट्टी के रूप में बिछ गया। उसी पट्टी वाला हिस्सा को शिवालिक में जो कहा जाता है, पश्चिमी क्षेत्र में दून के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्वी भाग में इसको द्वार के नाम से पुकारा जाता है। तो पश्चिमी क्षेत्र में आप लोग नाम सुने होंगे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, ये सभी आपके पश्चिमी क्षेत्र में अस्थायी झीलों के बाद वो जो है उस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, एक पट्टी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, समतल भूमि क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो पश्चिमी भाग को दून कहा जाता है, जबकि पूर्वी भाग को, शिवालिक के पूर्वी भाग को जो ये झीलों द्वारा निर्मित मैदान है, समतल भूमि है, उसे द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे नाम सुने होंगे हरिद्वार का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दून और द्वार अर्थात शिवालिक क्षेत्र में विकास होता है। नेक्स्ट है, इस शिवालिक को हर जगह जगह पर स्थानीय नाम से भी पुकारा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिवालिक को स्थानीय नाम से जम्मू कश्मीर में उसको जम्मू की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में शिवालिक हिमालय को जम्मू की पहाड़ी के नाम से, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में धनंग रेंज और डंडवा रेंज के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में उसको चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो चूरिया मुरिया के नाम से, जबकि अरुणाचल प्रदेश में उसी का विस्तार जो है अबोर की पहाड़ी, दफला की पहाड़ी, मिसमी की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, उसी का एक अरुणाचल प्रदेश में कटा हुआ हिस्सा है, जो इस नाम से इस क्षेत्र में अबोर हो गया। ठीक है, दफला हो गया, मिरी हो गया, मिसमी हो गया, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में ये सब पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय शिवालिक का भाग है, यानी हिमालय का ही भाग है। तो शिवालिक के भाग को यहाँ पे इस नाम से उसको पुकारा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इस हिमालय क्षेत्र में, इस शिवालिक क्षेत्र में कहीं कहीं पर वनस्पतियाँ दिखाई देता है। ठीक है, वनस्पति उग गए हैं। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो वनस्पति वाला भूमि है शिवालिक का, उस वनस्पति वाले क्षेत्र को वहाँ चोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पिछली क्लास में हम आप लोगों को एक जानकारी भी दिए थे विद्यार्थीगण, आप लोग ध्यान दिए होंगे। एक बताए थे आप लोगों को पट्टियों के रूप में बिछा करके बताया गया था। ट्रांस था, महान था, उसके बाद निम्न था, फिर शिवालिक था, और लास्ट में किस रूप में बदल गया था वो मैदान के रूप में, उत्तरी मैदान के रूप में, नॉर्थ प्लेन के रूप में। तो ये महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को एक जोन अलग करता था, जिसका नाम बताए थे संचर जोन या हिंज लाइन के बारे में बताए थे। उसके बाद महान हिमालय और निम्न हिमालय को जो अलग करता था
उसको बताए थे MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से बोला गया था। निम्न हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता था MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश के नाम से इसको बोलते हैं। और शिवालिक और मैदान को जो अलग करता था हम बताए थे HFF या HFT के नाम से जाना जाता है। अर्थात HFF और HFT का मतलब क्या होता है? हिमालयाज फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, हिमालयाज फ्रंट थ्रस्ट, उसी को कहा जाता है। तो ये क्या करता है? शिवालिक को उत्तरी मैदान की भाग से क्या करता है? ये लाइन अलग करता है, ये भ्रंश उसको अलग करता है। इस प्रकार से ये शिवालिक हिमालय का क्षेत्र भी जानकारियाँ हो गया। नेक्स्ट है, ये तो मुख्य विशेषता 4 ही हैं कभी भी किताब में, लेकिन पूर्वांचल उसी का हिमालय का ही भाग है, इसलिए हम आपको यही साथ साथ में जानकारी भी दे रहे हैं, ठीक है। पूर्वांचल ही पहाड़ियाँ, पूर्वांचल हिमालय जिसको कहा जाता है, ये पूर्वांचल हिमालय जो है हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्र में, खास करके ये उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी हैं उस क्षेत्र में फैले हुए, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कहाँ तक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में जो पहाड़ी विस्तार है वो पहाड़ी की विस्तार हिमालय का ही एक भाग है। हिमालय क्या हो जाता है कि अंत में जाकर के दिहांग गॉर्ज से जाकर के जो हम बताए थे नामचा बरुआ पास जाता है, और नामचा बरुआ उसका अंतिम भाग है, और वहाँ दिहांग गॉर्ज के पास जाकर के वो यू टर्न लेता है। हिमालय का जो घुमाव है वो यू टर्न के बाद ही घूम जाता है और दक्षिण की ओर मुड़ करके फैला हुआ है। आगे आपको हम बताएंगे दक्षिण का पठार, और जब द्वीप समूह पढ़ाएंगे तो उस दौरान भी बताएंगे आपको हम कि यही हिमालय फैलते हुए जाकर के अंत में क्या हो गया, समुद्र में डूब गया है। और यही समुद्र में डूबा हुआ हिस्सा को ही जो उठा हुआ भाग दिखता है उसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। वो हिमालय का ही डूबा हुआ भाग है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूर्वांचल पहाड़ियाँ जो है वो दिहांग गॉर्ज के पास से जाकर के यू टर्न लेता है और दक्षिण की ओर मुड़ करके आगे बढ़ता है, जिसको हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, आप अरुणाचल प्रदेश में पटकई बुम के नाम से उसको पुकारा जाता है, जबकि नागालैंड में उसको नागा हिल्स के रूप में जाना जाता है, नागा की पहाड़ी के रूप में। मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ या मणिपुर हिल्स के रूप में जाना जाता है, जबकि मिजोरम में मिजो की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, और त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी के नाम से। मतलब उसके राज्य के नाम से उन क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। और ये एक सीमा बनाते हुए किसके साथ, क्योंकि ये सभी राज्य लगभग में जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, और इसी को म्यांमार में इन पूर्वांचल पहाड़ियाँ जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, उस म्यांमार की सीमा बनाने वाले को उसी जगह पर म्यांमार में उस हिमालय का विस्तार को किस नाम से जानते हैं, तो याराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी याराकान योमा हमारे भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाला एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इस प्रकार से म्यांमार की सीमा अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अर्थात पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, सारामती है। सारामती कहाँ पे है, तो नागा पर्वत में स्थित है, नागा की पहाड़ी में स्थित है। तो इस प्रकार से पूर्वांचल की पहाड़ियों का विस्तार थोड़ा फिर से देख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, उसके बाद नागा की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी, ये सभी पूर्वांचल हिमालय के भाग में आते हैं, ठीक है। अब ये था आपका हिमालय का विस्तार उत्तर से दक्षिण और एक पूर्वांचल का विस्तार। जो भौतिक विभाजन था ऊंचावच दृष्टिकोण से अक्षांशीय आधार पर विभाजन था। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय को प्रदेश के आधार पर विभाजन किया गया है, प्रदेश के आधार पर बांटा गया है। तो प्रादेशिक विभाजन का वर्गीकरण अगर कोई किया था एक भूगोलविद था, महान वैज्ञानिक जिसका नाम था सिडनी बुर्राड, ठीक है। ये सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने क्या किया था, इस हिमालय को किसके आधार पर, नदियों को मुख्य आधार मान करके, नदियों को मुख्य आधार मान करके क्या किया था, इसको 4 वर्गों में विभाजित किया है। यानी मुख्य आधार जो माना इन्होंने सिडनी बुर्राड ने, वो कितने 4 नदियों को आधार मान करके 4 भागों में बांटा, जिसमें से सबसे पश्चिमी वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्षेत्र को ये सिंधु नदी तंत्र है, अर्थात सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक के बीच के क्षेत्र को
पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मैच्योर करने के लिए, मिलान करने में हो या सेट करने के लिए देता है उसमें भी हो, ठीक है। तो पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक है, ठीक है। जिसका विस्तार सिंधु से सतलुज तक, इसका विस्तार सबसे अधिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। इसीलिए जम्मू कश्मीर अर्थात ये कश्मीर हिमालय के नाम से, पंजाब हिमालय का दूसरा नाम है कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और ये विशेष रूप से इसकी लेंथ जो है, चौड़ाई जो है यहाँ से सिंधु से सतलज के बीच वो 560 किलोमीटर है, ठीक है। और इस क्षेत्र में जितने भी थे हमारे इस तरह के क्षेत्र जितने भी आएंगे, उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र के अलावा पश्चिम से पूर्व के क्षेत्र में, उसमें काराकोरम, जौस्कर, लद्दाख और कुछ ग्लेशियर भी हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बाल्टोरा ग्लेशियर हो गया, डल झील, बुलर झील, ये सभी जो हैं वो आपको पंजाब हिमालय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कश्मीर घाटी भी इसी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सतलुज नदी से लेकर के काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज से काली नदी के बीच के क्षेत्र को किस हिमालय कहेंगे? कुमायूं हिमालय कहेंगे। ये कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंची चोटी, जो हम पिछली क्लास में भी आप लोग को बताए थे कि कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है और कुमायूं हिमालय का भी विस्तार सबसे ऊंची चोटी वही है। और कुमायूं हिमालय का अधिकांश विस्तार 100 में 90% विस्तार अगर कहीं है तो वो कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अर्थात उत्तराखंड क्षेत्र में जितने भी दर्रे होंगे, जितने भी पहाड़ियाँ होगा, जितने भी नदियाँ प्रवाहित वाले क्षेत्र होंगे, वो सभी हिल स्टेशन वगैरह वो सभी कहाँ आ जाएंगे? तो कुमायूं हिमालय में आ जाएंगे। अर्थात ये उत्तराखंड में ज़्यादातर विस्तार है। ये बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्षेत्र जो है त्रिशूल क्षेत्र हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा, यमुनोत्री हो जाएगा। ये सभी क्षेत्र जो है वो कहाँ पे हैं? तो कुमायूं हिमालय में। इसकी चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर, अर्थात सबसे कम चौड़ा इसी का है, ठीक है। नेक्स्ट है काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक। ये तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सब लोगों को पता होगा विद्यार्थीगण। तीस्ता नदी हमारे जो है दुनिया का तीसरी ऊंची चोटी जो कंचनजुंगा है सिक्किम क्षेत्र में, वो कंचनजुंगा के पर्वत से ही निकलती है तीस्ता नदी, और सिक्किम से होते हुए कलकत्ता होते हुए क्या हो जाती है? अंत में गंगा में मिल करके प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो तीस्ता नदी जो है काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को कहेंगे नेपाल हिमालय, ठीक है। क्योंकि इसका अधिकांश भाग नेपाल देश में पड़ता है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया नेपाल हिमालय। और ये नेपाल हिमालय जो है वो अधिकांश भाग नेपाल में विस्तार है। रही बात कि इसमें भारत के सिर्फ सिक्किम राज्य को टच करता है, बाकी अधिकांश भाग नेपाल में है इसके, ठीक है। सिर्फ सिक्किम इसका टच करता है, बाकी कोई भी राज्य नहीं छूता है इसको। इसमें जो है दुनिया के ऊंचे ऊंचे जितने भी लगभग चोटियां हैं, एवरेस्ट, कंचनजुंगा, धौलागिरी, मकालू, काठमांडू घाटी, ये सब जितने भी हैं वो सभी नेपाल हिमालय में ही अवस्थित है। और इसका विस्तार सबसे बड़ा है, जो कितना है? 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी। दिहांग ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ठीक है। वही दिहांग घाटी से दिहांग नदी क्षेत्र, तीस्ता और दिहांग के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है असम हिमालय। और ये नामचा बरुआ हो गया, जिलेपला, यांग्याप दर्रा, सिकिला दर्रा, ये सब जो है वो सभी कहाँ पाए जाते हैं? असम हिमालय में पाए जाते हैं। और इसका विस्तार कितना है? 720 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को इससे एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? जानकारी देना चाहते हैं कि आप इसका विस्तार, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि इस हिमालय का जो विस्तार है उसका श्रेणी क्रम चौड़ाई के आधार पर बताना पूछेगा, तो उसके आधार पर आप सेट कर सकते हैं ट्रिक कि सबसे अधिक चौड़ाई किसका है, किस हिमालय का, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। तो वो श्रेणी क्रम के आधार पर आपको एक ट्रिक दिया गया है, जिसमें एक है ट्रिक, वो है हिमालय को नाप के आना। एक ट्रिक बनाया गया है, हिमालय को नाप के आना। यहाँ से यहाँ साइलेंट रहेगा, NAP, नाप के आना, ठीक है। N4 हो जाएगा नेपाल हिमालय, जिसका विस्तार 800 किलोमीटर है। A4 हो जाएगा असम हिमालय, जिसका विस्तार 720 किलोमीटर है। P4 हो जाएगा पंजाब हिमालय, जिसका विस्तार 560 किलोमीटर है। K4 हो जाएगा कुमायूं हिमालय, जिसका विस्तार 320 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं?
याद रख सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं कि किसका विस्तार सबसे अधिक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है और सबसे कम किसका है। सो इससे क्या हो जाएगा, आपको अच्छे अच्छे परीक्षाओं में इससे तैयारी करने में आपको आसान हो जाएगी। इस प्रकार से आज ये हिमालय पर्वत विशेष रूप से पूरा क्लासेज, चाहे वो उत्तर से दक्षिण विस्तार हो या पश्चिम से पूरब विस्तार हो, पश्चिम से पूरब वही हुआ प्रादेशिक विभाजन जो नदियों के आधार पर सिडनी बुर्राड ने बांटा है। तो इस तरह से हिमालय पर्वत पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब रही बात क्वेश्चन का दर्रे के, ठीक है, कुछ कुछ झीलों के बारे में, कुछ कुछ आपके हिमानियों के बारे में, वो आपका अलग है, जो आपको हम दर्रे के चैप्टर अलग बताएंगे, नदियों का चैप्टर अलग बताएंगे, ठीक है, ग्लेशियर का कुछ कुछ भाग उसी में शामिल कर दिया जाएगा। इसी तो हम जानकारी कुछ कुछ दे दिए, फिर भी जो बचेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि बहुत सारी चीज़ नहीं बताए हैं। तो हम नहीं बताने का कारण है क्योंकि उसका अलग एक चैप्टर हम बनाए हुए हैं और उस अलग टॉपिक्स में डालेंगे। अभी पहले हम भौतिक विभाजन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उसका अलग टॉपिक्स में नदी, झील, झरना जितना भी है, हिमानी वगैरह, दर्रे वगैरह, वो सभी हम आपको बाद में फिर पढ़ाएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हिमालय पर्वतमाला पूरी तरह से समाप्त हुआ, चाहे वो ऊंचावच की दृष्टि से हो या तो फिर प्रादेशिक दृष्टि से पूरी तरह समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग उत्तरी मैदान की ओर उतरेंगे और उत्तरी मैदान को भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दक्षिण की पठार जाएंगे, फिर आपका तटीय मैदान, फिर राजस्थान, आपका भारतीय मरुस्थल और लास्ट में 2 द्वीप समूह के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।